सवालात क्या थे, उनके जवाब क्या थे, वो एक एक करके आपके सामने होंगे। सर्वे की जो बड़ी बातें हैं उस पर सबसे पहले नजर डालिए। पीएम मोदी के कामकाज से करीब 62% लोग संतुष्ट हैं। इस सर्वे से एक बड़ी बात यह निकल कर आती है, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी देश की पहली पसंद अभी भी बने हुए हैं। सर्वे में एक और अहम बात, 2 साल में सरकार की लोकप्रियता में करीब 20% की गिरावट आई है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह के कामकाज से लोग संतुष्ट हैं। इस सर्वे में, इस रायशुमारी में यह बात भी सामने आती है, राहुल गांधी के कामकाज से लोग संतुष्ट नहीं हैं। यह सर्वे इस ओर भी इशारा करता है। यह भी एक बड़ी बात इस सर्वे में निकलकर सामने आ रही है। ये देखिए, सर्वे की बड़ी बातें ने हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके दिखाई हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चौकीदार को रास्ते से हटा देना चाहते हैं। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। राम हमें समय के साथ बढ़ना सिखाते हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए गए जिनका देश के ऊपर बड़ा जबरदस्त असर पड़ा। इसमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने से लेकर 3 तलाक और सीएए तक शामिल हैं। हमने लोगों से पूछा कि क्या जम्मू कश्मीर में 370 हटने से समाधान हुआ। इसका क्या जवाब रहा, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से क्या समाधान हुआ? अब देखिए जरा गौर से इन आंकड़ों को। शहरी 55% मान रहे हैं हां समाधान हुआ, ग्रामीण 49% मान रहे हैं कि इससे समाधान निकला। 30% शहरी और 30% ग्रामीण ना में जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 15% ग्रामीण और 15% शहरी और 21% ग्रामीण कह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जवाब तो सीधा यह है कि फैसले से देश की जनता खुश है, और मायने ये हैं कि देश के आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने से ऐतिहासिक भूल जो थी वो सुधरी है। अगला सवाल सीएए से जुड़ा था, जिसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश के दूसरे हिस्सों में बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन चला। आज भी देश का एक बड़ा वर्ग इसके खिलाफ है। इस पर लोगों की राय क्या रही, देखते हैं। सीए लागू करने का फैसला क्या केंद्र सरकार का सही फैसला है? इस पर आंकड़े देख लीजिए आप। हाँ, 65% शहरी, 48% ग्रामीण कह रहे हैं कि हाँ। नहीं में 20% शहरी हैं, 23% ग्रामीण है। कह नहीं सकते 15% शहरी, 29% ग्रामीण। तो यह आंकड़ा बिल्कुल साफ है। इससे क्या साफ हो रहा है? इससे साफ यह हो रहा है कि शहरी ग्रामीण दोनों सरकार के साथ हैं। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि तमाम विरोध के बावजूद सीएए पर देश मोदी सरकार के साथ खड़ा हुआ है। केंद्र सरकार के मंत्री हर जगह ये बात कहते हैं कि देश का चहुमुखी विकास हो रहा है, सरकार काम कर रही है। तो इसी पर हमने लोगों से जानना चाहा कि मोदी सरकार 2.0 की सबसे बड़ी उपलब्धि अब तक क्या रही है। देखिए जवाब क्या मिला। मतलब मोदी सरकार 2 का जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो आप किसे मानते हैं? आप इसमें देख सकते हैं आर्टिकल 370 पर जो फैसला लिया मोदी सरकार ने, शहरी 54%, ग्रामीण 45% आबादी जो उसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है मोदी सरकार 2 की। राम मंदिर पर 20% शहरी, 25% ग्रामीण, 3 तलाक के मुद्दे पर 6% शहरी, 6% ग्रामीण, सीए के मुद्दे पर 5% शहरी और अन्य 15% शहरी, 18% ग्रामीण। कुल मिलाकर अब बड़ी बात क्या सामने निकल कर आती है कि मोदी 2 की सबसे बड़ी उपलब्धि अनुच्छेद 370 के फैसले को देश मानता है। फैसले से देश खुश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बड़ा सीधा है कि मोदी की राष्ट्रवादी छवि और मजबूत देश की जनता के बीच हुई है। इन उपलब्धियों के दावे के बीच विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो चीन के मोर्चे पर नाकाम रही है। यानी चीन से अभी तो तनातनी चल रही है, उससे निपटने में मोदी सरकार फेल रही है। क्या विपक्ष के आरोपों से देश के लोग भी इत्तेफाक रखते हैं? सर्वे में क्या जवाब मिला, आपको दिखाते हैं। लद्दाख इलाके में चीन का अतिक्रमण क्या केंद्र की नाकामी है?
आप देख सकते हैं शहरी इलाके में 40%, ग्रामीण इलाके में 47% लोग इसे मान रहे हैं नाकामी, जबकि नहीं में शहरी में 42, ग्रामीण में 35% लोग जवाब दे रहे हैं। कह नहीं सकते 18% शहरी हैं, 18% ग्रामीण हैं। तो कुल मिलाकर यहां जो आंकड़ा वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि लोग मानते हैं कि एलएसी पर नाकामी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके मायने ये हैं कि लोगों को भरोसा है, सरकार चीन को करारा जवाब दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।